हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एक कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है फ्रेंड्स, उसका हमें एक सेट दिया हुआ है और इसमें जो रिलेशन है वो इस तरह है कि एक्स कॉमा वाई में एक्स और वाई में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेज होना चाहिए और इसे हमें इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो ये तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा उसे हम इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम लोग इस तरह समझेंगे। देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा सेट ए है ये ऐसा है, इसमें जो है बुक्स है एक्स वाई और जेड, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती है फ्रेंड्स इसके अंदर। अब मान लेते हैं सबसे पहले हमें इसे प्रूव करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो खुद से ही यहाँ पर मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एक्स का हमारा एक्स से रिलेशन बनना चाहिए, वाई का वाई से रिलेशन बनना चाहिए और जेड का जेड से ही रिलेशन हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। तो और ये दोनों इस तरह होना चाहिए कि इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ जैसे एक्स एक्स है, ये तो सेम ही बुक है ना। जैसे मान लीजिए ये साइंस की बुक है, ये भी साइंस की बुक है, वही बुक है। अब इसमें मान लीजिए 100 पेज है, तो इसमें भी तो 100 ही पेज होंगे ना, सेम ही तो बुक है, दोनों में सेम पेज हो जाएंगे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स जो है ये हमारा क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए यही लाइन हमने यहाँ पर लिखी है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन एज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है फ्रेंड्स। सेम बुक है, जैसे कि ये वाई वाई है, मान लीजिए ये मैथ्स की बुक है, ये भी वही वाली मैथ्स की बुक है और इसमें मान लीजिए 150 पेजेस है, तो इसमें भी तो 150 ही पेजेस होंगे, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक चेक करेंगे फ्रेंड्स। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, मान लीजिए हमने ये एक्स और वाई का पेयर बनाया, एक्स कॉमा वाई का पेयर बनाया और ये बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से, तो क्या होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसे x और y में मान लो सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यहाँ पर x बराबर क्या है, y है, तो ये y बराबर भी तो x ही हो जाएगा। जैसे जी मान लीजिए ये मैथ्स की बुक है और ये हमारी हिंदी की बुक है। अब ये दोनों में मान लीजिए 50-50 पेजेस है। अब यहाँ पे भी तो वही हो गया, पहले हिंदी की बुक आ गई है और फिर मैथ्स की बुक आ गई है, बुक तो सेम ही है ना, तो पेजेस भी तो सेम ही होंगे, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशन से और उसके साथ वाई और जेड ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या होना चाहिए, हमारा एक्स और जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब देखिए सीधी सी बात है, ये जो एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक्स और जेड में भी सेम नंबर ही पेजेस होंगे ना फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स बराबर क्या है, वाई है और वाई बराबर क्या है, जेड है, तो सीधी सी बात है कि एक्स बराबर क्या होगा, जेड तो हो ही जाएगा ना। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इस तरह से इसकी जो नोट्स है मैंने यहाँ पर तैयार किया फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बहुत ही ईजी तरीके से ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन इज ए बी सच दैट मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें जो एलिमेंट्स है ये 1 2 3 4 5 है और इसमें हमें रिलेशन इस तरह दिया है कि जो मॉड्यूलस ए माइनस बी हम करेंगे तो ये इवन होना चाहिए और इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। साथ ही सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और साथ ही हमें ये भी शो करना है कि जो 1 3 5 है ये एक दूसरे से रिलेटेड है और 2 4 का जो सेट है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए, हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें
1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें हमें रिलेशन इस तरह दिया है कि अगर हम a माइनस बी करें, ये मॉड के अंदर है, मॉड्यूलस के अंदर a माइनस बी हम करेंगे तो ये इवन ही होना चाहिए। और हमें साथ में ये भी शो करना है कि एक सेट है 1 3 5, इसके जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है और साथ ही एक और सेट है 2 4 जिसमें है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन साथ ही हमें ये भी शो करना है कि ये जो सेट है 1 3 5 ये किसी भी एंगल से दूसरे सेट 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे मैं पहले आपको रफली समझाता हूँ। देख लीजिए, मान लो हमारे पास में सेट दिया हुआ है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 और 5 और इसके बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है ये इस तरह दिया है कि जो मॉड्यूलस हमारा a माइनस बी है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लो यहाँ पर, जैसे कि अब सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, अगर यहाँ हम लोग 1 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये तो 0 हो रहा है और 0 यहाँ पर क्या है, इवन है। ऐसे 2 माइनस 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, 3 माइनस 3 0 आएगा, 4 माइनस 4 भी 0 आएगा, 5 माइनस 5 भी 0 ही आ जाएगा। मतलब कि इस सेट के जितने भी ए है इन्हें हम खुद से ही माइनस करेंगे और ये भी मोड में है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा और 0 एक क्या है, इवन नंबर है। तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इन्हें हम खुद से ही जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इवन आएगा, तो ये इस तरह से क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखना है फ्रेंड्स हमें कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि x कॉमा वाई अगर बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से तो y कॉमा एक्स भी हमारा क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए आप, अगर मान लो यहाँ पे x माइनस वाई करने से हमारा इवन आ रहा है, ठीक है ना, वैसे ही y माइनस एक्स करने से भी तो इवन ही आएगा ना फ्रेंड्स हमारा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मॉड के अंदर मैं 2 माइनस 4 कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 2 माइनस 4 माइनस 2 और ये मोड से जब बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही अब जब हम लोग y माइनस एक्स करेंगे मतलब कि 4 माइनस 2 करेंगे तो ये भी क्या होगा, 2 ही हो जाएगा और ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो ये दोनों जो है इवन नंबर ही हमें रिजल्ट में दे रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब इसी तरह जैसे हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग करे r से और y कॉमा जेड भी बिलोंग करे r से तो हमारा x कॉमा जेड भी जो है ये बिलोंग करना चाहिए r से। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, मान लीजिए x माइनस वाई करने से हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है और वैसे ही y माइनस जेड करने से भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि x माइनस जेड भी करेंगे हम तो ये क्या आएगा, इवन ही तो आएगा। नहीं समझे आप, चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम x ले लेते हैं 2, y ले लेते हैं 4 और z ले लेते हैं 6। अब इसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इवन है। उसके बाद में 4 माइनस 6 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी इवन है। अब उसके बाद में अब x माइनस जेड करेंगे मतलब 2 माइनस 6 करेंगे तो 2 माइनस 6 करने से क्या आ जाएगा, 4, ये भी इवन है। समझ रहे ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग तो कर ही रहे, साथ में एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसे देखिए, हमने नोट्स बना के आपको बहुत इजी समझा दिया है। ये हमारा सेट दिया है और ये रिलेशन है। अब यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए क्या होना चाहिए, हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। और यहाँ पर हेयर मॉड्यूलस ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है विच इज़ इवन, इसलिए आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक्स वाई लिया है और यहाँ पर वाई एक्स लिया है, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ये नोट्स है, इसमें आप ए बी भी ले सकते हो और यहाँ बी ए भी ले सकते हो। तो देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग करे आर से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब हमने इसे एक एग्जांपल से लिया है कि जैसे ए ले लिया है 3 और बी ले लिया है 1, 3 माइनस 1 करने से 2 आ रहा है जो इवन है, वैसे ही 1 माइनस 3 करेंगे यहाँ पर तो भी 2 ही आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो बूथ इवन, इसलिए आर इस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसे आप ऐसे ही समझ लीजिए फ्रेंड्स। देखिए अगर a माइनस बी करेंगे तो ऑड आर ए सॉरी a माइनस बी करेंगे तो इवन आ रहा है, तो b माइनस ए करने से भी हमारा इवन ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कंडीशन है, देखिए इफ़
अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप इसे इस तरह से लिख लेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी करने से इवन आ रहा है, b माइनस सी करने से भी इवन आ रहा है, तो a माइनस सी करने से भी इवन ही आएगा फ्रेंड्स, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सो आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन दी है, हमें क्या शो करना है कि जो एलिमेंट्स है 1 3 5 सेट के, ये जो है खुद से ही रिलेटेड है। मतलब देखिए यहाँ मैं 1 माइनस 1 करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, या 1 माइनस 3 करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 माइनस 5 करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 माइनस 1 करूँगा तो 2 आएगा, 3 माइनस 5 करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरा 2 ही आएगा। मतलब यहाँ पर इनको हम एक दूसरे से ही अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी इवन नंबर ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से नोट्स बना दी है आपके लिए। देखिए एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। अब इसे हम चेक कर रहे हैं। देखिए पहले 1 को हमने 1 से माइनस किया, 3 को, क्या आ गया, 2 आ गया, इवन है। देखिए फ्रेंड्स ये मॉड्यूलस का साइन है, मॉड्यूलस के साइन के अंदर जो भी वैल्यू आए अगर वो नेगेटिव भी है तो जब मॉड्यूलस हम हटाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए 1 में से फिर हमने ये 5 माइनस किया तो 4 आया, इवन आया। फिर 3 में से ये 5 माइनस किया तो 2 आया, ये भी इवन आया। मतलब इनको हम एक दूसरे से जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, देखिए सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी पेयर इज इवन 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 2 4 जो है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए ये 2 और 4 रिलेटेड है, ये शो करना है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर 4 माइनस 2 भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, वो भी इवन आएगा। देयरफॉर 2 एंड 4 आर रिलेटेड। अब हमें लास्ट कंडीशन में क्या प्रूव करने बोला था कि नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। हमें ये शो करना है यहाँ पर कि जो सेट है हमारा 1 3 5 ये किसी भी तरह से ये 2 4 वाले सेट से रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो इसे भी बहुत इजीली हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए चेक कर रहे हैं हम, ये 1 से हम माइनस करेंगे इस 2 को तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1 क्या है, ऑड है फ्रेंड्स। इसी तरह 1 से अगर ये 4 को भी माइनस करेंगे हम यहाँ किए हुए तो 3 आ रहा है, ये भी ऑड है, सही बात है ना। ऐसे ही 3 से ये 2 माइनस करेंगे, फिर 3 से ये 4 माइनस करेंगे, और ये 5 से 2 माइनस करेंगे, 5 से 4 भी माइनस करेंगे, तो ये सारे नंबर जो आएंगे फ्रेंड्स सारे ऑड आएंगे। बट हमारी कंडीशन क्या है कि नंबर इवन होना चाहिए, बट इन्हें एक दूसरे से माइनस करने के बाद में सारे नंबर ऑड आ रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है, सिंस ऑल डिफरेंसेस आर ऑड दीज एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड। समझ गए ना फ्रेंड्स। अब देखिए हमने कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। देखिए द रिलेशन डिवाइड्स द सेट ए इंटू 2 इक्वेलेंस क्लासेस। 1 3 5 ये क्या हो गया, ऑड ग्रुप हो गया हमारा, और साथ में 2 4 ये क्या है फ्रेंड्स, इवन ग्रुप है। समझ रहे हो। देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है अच्छे से कि ऑड में से अगर हम ऑड ही माइनस करेंगे तो ये इवन आएगा, और इवन में से अगर इवन माइनस करेंगे तो भी इवन ही आएगा। बट इवन में से यदि हम ऑड माइनस करते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑड आएगा। तो ये जो है कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ये 2 कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। आप ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन आएगा, इवन में से इवन माइनस करेंगे तो भी इवन ही आएगा, लेकिन इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये सेट को 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर दे रहा है। तो 1 3 5 एक ऑड ग्रुप, 2 4 हो गया इवन ग्रुप। जब ये 1 3 5 में हम आपस में इन्हीं को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इवन ही नंबर आएगा, और जब 2 4 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा इवन नंबर आएगा। बट अगर हम इस ऑड ग्रुप को इस इवन ग्रुप से माइनस कर देंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा, जो कि हमारे जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए सो देयरफॉर नो ऑड नंबर इज रिलेटेड टू एनी इवन नंबर, हैंस प्रूव्ड।